हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम मई मंथ के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं जीके के अंतर्गत। तो जीके में आपसे पूछ लिया जाए कि मान के चलिए 3 राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं अपने, 3 होते हैं ना नेशनल फेस्टिवल, कौन कौन से आपके, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, साथ में गांधी जयंती, उनके बारे में पूछ लिया जाए। या फिर आपसे कुछ पूछ लिया जाए, बताइए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता है क्या? सब चीजें तो मैं जब बताऊंगा, जैसे हमने जनवरी मंथ कवर कर लिया, फरवरी कवर कर लिया, मार्च कवर कर लिया, अप्रैल कवर कर लिया, बारी है मई मंथ की। क्योंकि हम मई मंथ में आ चुके हैं, तो मैं जो अपना मई मंथ है उसको हम कंप्लीट करेंगे, पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, साथ में जिस सिलेबस, जो स्कूल लेवल इंट्रेंस एग्जाम की बात करें जिसमें जीके का पोर्शन आता हो, जैसे सैनिक स्कूल के बारे में तो हम बात ही करें, साथ में आरएमएस, ठीक है, सीएचएस, आरआईएमसी और यूपी सैनिक स्कूल, इसमें भी जीके का पोर्शन पूछा जाता है। तो उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी आपके दोस्त भाई बंधु इन जितने भी स्कूलों का मैंने नाम लिया, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर कीजिए वीडियो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जितने भी अपलोड की जाए, सबसे पहले आपके पास वहां जानकारी पहुंचे। ठीक है, स्टार्ट करें। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं 4 महीने के पहले बता चुका हूं जो 4 मंथ है अपने इंपॉर्टेंट डेज, तो आप उसको भी जाकर देख लीजिए अगर आप नए जुड़े हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अब बारी है मई मंथ की। ठीक है, स्टार्ट करें। तो वही लिखा हुआ है यहां पे कि मई मंथ के इंपॉर्टेंट डे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो आप, सीएचएस, आरएमएस, आरआईएमसी या फिर यूपी सैनिक स्कूल, आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बात करें, स्टार्ट करें। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई। ठीक है, तो 1 मई को, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, देखिए एक था आपका, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन भी नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे पता है, जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनके सम्मान में 1 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल लेबर डे। ठीक है, अब चलिए बताइए, देखिए तीसरा, 3 मई को क्या मनाया जाता है? ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, बताइए प्रेस की आजादी के लिए क्या मनाया जाता है यहां पे, उसके सम्मान में, ठीक है, क्या मनाया जाता है? 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। साथ में 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस डे, मतलब ये शांति का प्रतीक होता है। रेड क्रॉस संगठन से जुड़े जितने भी लोग हैं, वो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इसको शांति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है 8 मई को? रेड क्रॉस डे। ठीक है, मई जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं। देखिए बीच में हमने केवल 1 मई डिस्कस किया, 3 मई डिस्कस किया, इसके बाद 8 मई डिस्कस किया, बीच में सब कुछ हमने छोड़ दिया ना, बीच में हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो जो जरूरी है वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगला देखिए 11 मई। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए मुझे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब ये क्यों मनाया जाता है? मन में आपके सवाल आता है 11 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकक्योंकि इसी दिन, ठीक है, क्या है, 11 मई 1998, ठीक है, 1998 को क्या हुआ? पोखरण राजस्थान में क्या है, परमाणु का सफल परीक्षण किया गया था। किसका? परमाणु का सफल परीक्षण किया गया था इसी दिन। तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। ठीक है, 11 मई याद हो गया आप सभी को। चलिए आगे बढ़े। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, नर्स जो अपना कितना योगदान देते हैं, ठीक है, नर्स के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो उनके सम्मान में, उनकी प्रतिष्ठा के लिए क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक है, अब बात करें 15 मई, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार, ठीक है, आप परिवार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मई को। याद रहेगा चीजें आप सभी को। पहले 1 मई को क्या बताया? इंटरनेशनल लेबर डे। इसके बाद फिर मैंने क्या बताया आप सभी को? बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता। देन इसके बाद क्या बताया? रेड क्रॉस बताया। ठीक है, तो ऐसे चीजों को आप सभी को याद रखना, बाद में मैं रिवाइज भी करा दूंगा आपको। 17 मई को क्या? विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। कब मनाया जाता है? 17 मई। ठीक है, 17 मई को विश्व टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है।
18 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम में देखोगे आपने जो संस्कृति पहचान से किसी देश की किसी क्षेत्र विशेष की उससे संबंधित चीजों को संरक्षित रखा जाता है संग्रहालय में, ताकि वहां की संस्कृति सभ्यता का प्रचार हो सके। लोग वहां देखने आते हैं, म्यूजियम आप भी घूमने जाते होंगे, ठीक है। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? 18 मई को, ठीक है। अब बात करें 21 मई, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है तो आप किस पर टिक करेंगे? 21 मई। 21 मई ही क्यों? नेशनल एंटी टेररिज्म डे, इस दिन ही क्यों? क्योंकि इसी दिन 21 मई, देखिए 21 मई 1991, ठीक है, 1991 को हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। इसीलिए यहां इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। इसके मतलब इसके क्योंकि देश के लिए नुकसान है आतंकवाद, ठीक है, तो इसके विरोध में क्या है, हम आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। हमें क्या एकता सद्भाव की जरूरत है, ठीक है। हमें आतंकवाद का पूर्णतः विरोध करते हैं, इसलिए उनके पूर्णतः विरोध के लिए हम क्या है, आतंकवाद विरोध दिवस मनाते हैं इस दिन, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आगे देखें। अब अगर आपसे पूछ ले जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि यहां पे बात हो रही है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता क्या होती है, ठीक है। जैव विविधता का मतलब समझिए जीवों में विविधता। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो विविधता, जो डाइवर्सिटी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष की बात करिए, कहीं तापमान अलग है, कहीं अलग पेड़ पौधे हैं, कहीं जीव जंतु में अलग अलग, देखिए जीव जंतु अलग है, डिफरेंट पाया जाता है, ठीक है। तो यही भिन्नता है, तो यही जैव विविधता है, जीवों में विविधता। जो जैसे कि हम ही अपने आसपास के लोगों को देखें और कुछ दूर में जाके कहीं अलग क्षेत्र में देखें तो लोगों में विविधता है ना, यही विविधता है। पृथ्वी पर स्थित पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में विविधता पाई जाती है, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। 21 मई क्या था? देखिए राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। अब देखिए राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 24 मई को, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज है उसमें एकता की स्थापना हो, ठीक है, यूनिटी बनी रहे, ठीक है, तभी उसी के लिए मनाया जाता है 24 मई को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रमंडल दिवस या फिर कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। अब लास्ट आ गया, देखिए लास्ट डे है अपने मई मंथ का 31 मई। 31 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है, एंटी टोबैको डे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अब ये क्यों मनाया जाता है बताइए? तंबाकू हमारी सेहत के लिए सही है क्या? नहीं ना, बेकार है ना, बेकार है, इसलिए उसका निषेध, उसको हमको क्या हमको उनका सेवन नहीं करना है। साथ में जो सेवन करें उनके जागरूकता फैलाने की, ऐसा गलत है, सेवन नहीं करना चाहिए हमको, ये हमारे सेहत के लिए सही नहीं है। इससे बहुत सारी मतलब कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए इसके निषेध दिवस मनाया जाता है, ताकि इस जागरूकता फैलाई जाए कि इसका हमको सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इसका पूर्णतः सेवन बंद कर देना है, ठीक है। तो हम देख लिए कि मई मंथ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। देखिए आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरे साल भर में एक आध दो क्वेश्चन आ जाएंगे, तो लेकिन आप सुनते रहिए ना, टच में रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान के चलिए विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, पूछ लिया आपसे, बताइए वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मतलब पर्यावरण दिवस, आपको नहीं पता, लेकिन आपको दिमाग में ये तो आएगा हमको डेट नहीं पता, लेकिन इस मंथ में तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने सुना था। चीजें कम से कम अब बेसिक तो याद रहेंगी, तो नॉर्मल देखिए कॉपी में लिख रहे होंगे अलग से आप, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, उस हिसाब से आप बना लीजिए तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, उल्टा रिवाइज करते हुए चलते हैं। अगर बात करें 31 मई, तो 31 मई को क्या मनाया जाता है? एंटी टोबैको डे। 24 मई को कॉमनवेल्थ डे, ठीक है। 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर 21 मई की बात करें तो क्या है? नेशनल एंटी टेररिज्म डे मतलब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 18 मई की बात करें तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 15 मई को, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे। 11 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ठीक है। 8 मई की बात करें हम तो 8 मई को क्या मनाया जाता है बताइए? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी लेबर डे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? ये 1 मई को, ठीक है ना। ऐसे ही आपके लिए हर मंथ के मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी लेकर आ जाऊंगा मैं। ये तो हो गए
कि आपका स्टैटिक चीज़ें हो गई कि जो इंपॉर्टेंट डेज है, अगर नए जुड़ते हैं तो वो भी बता दूंगा मैं। साथ में आपके लिए मैं महीने भर का करंट अफेयर, जिससे क्या होता है एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं आपके जीके के अंतर्गत, ठीक है। तो वो चीज़ें भी आपके लिए लेकर आते रहूँगा। लगातार आपके लिए मेंटल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जा रही हैं, और बाकी जितनी भी जरूरी वीडियो अपलोड की जा रही है। मई मंथ का आपका हो गया ये इंपॉर्टेंट डे, साथ में अगले मंथ का भी, साथ में करंट अफेयर की चीजें भी मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सैनिक अल्फा बैच है आप सभी के लिए। इसमें बहुत ही अच्छी ढंग से सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कराई जाएगी आपकी। जो बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए, आने वाले सालों के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया था, मान चलिए क्वालिफाई नहीं हो पाए किसी कारणवश, लेकिन उनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है। 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 के बीच है, तो वो फिर से नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम दे सकते हैं सैनिक स्कूल का। अभी एग्जाम दिया, सफल नहीं हो पाए तो फिर भी एग्जाम वो दे सकते हैं। जो बच्चे नवोदय अल्फा, सर नवोदय विद्यालय के लिए नेक्स्ट ईयर आने वाले सालों के लिए तैयारी करें, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच मैंने आपको बताया 15 मई से पहले अगर इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। बहुत ही अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। आपसे पहले जो बच्चे तैयारी करें तो उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया एग्जाम में, बहुत ही अच्छे ढंग से उनको पढ़ाया गया, तो आप सभी भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 15 मई से पहले इनरोल कर लें। अर्जुन बैच वे भी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए, लेकिन ये कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है। जैसे नवोदय अल्फा बैच में आपको सीक्वेंस से चीजें मिलेगी, जैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट वहां क्लियर करेंगे, ठीक है। मतलब हर दिन आपके लिए वीडियो अपलोड होगी, साथ में आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इसका जैसी चैप्टर कंप्लीट हो आपका टेस्ट लिया जाएगा, ऐसे सीक्वेंस से चीजें चलेंगी। जबकि इसमें क्या है, आपको पूरा रिकॉर्डेड रहेंगी। रिकॉर्डेड मतलब कि जितनी मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ एक बार में अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप उसके बाद अपने से तैयारी करते हैं। पूरी चीजें रिकॉर्डेड एक बार में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो जिससे भी आप तैयारी करना चाहें, जो आपके लिए परफेक्ट हो, जो आपकी तैयारी को मदद दे, उस पर आप इनरोल करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो देखिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय दोनों के उपलब्ध हैं, तो जाकर आप देख सकते हैं जिसमें भी आपको इनरोल करना हो। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा हेल्पलाइन नंबर। साथ में टेलीग्राम चैनल है, इस पे भी आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट अब जो भी चीज़ें होंगी, मेन नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले वहीं शेयर किया जाता है, तो वहाँ जुड़े रहिए तो आपको जानकारी सबसे पहले मिल जाएगी। और अगर आपने द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे, जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी को वीडियो लाइक करना है। शायद मैंने एक होमवर्क कुछ क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या है भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। बताएंगे ना सभी को, कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी को आंसर लिखना ही है। क्योंकि आप देखिए धीरे धीरे आपकी तैयारी, जैसे कि अभी क्या हुआ, मई मंथ में कुछ बच्चे अभी ज्वाइन किए, तो मैं उनको जनवरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज, फरवरी से बीच बीच में पूछता रहूंगा, ताकि आपके लिए, ताकि आपको मदद मिले। साथ में आपको देखिएगा मैं आपके लिए पोल और पोस्ट भी कराई जाती है। देखिए डेली आपके लिए, आपके पास क्वेश्चंस आते होंगे, सॉल्व करते होंगे ना, कभी हिंदी से रिलेटेड, कभी जीके से रिलेटेड, कभी मैथ से रिलेटेड। डेली बच्चों को आंसर जरूर देना है यूट्यूब में, ठीक है। तो आप सभी को वहां देखना है, क्वेश्चन डेली जो आते हैं, पोल कराए जाते हैं, उसका आंसर जरूर देना है, उसको डिटेल में लिखने का प्रयास करना, ताकि चीजें आप सभी को याद रहे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।